बसंतोत्सव आनंद वचनामृतम 18वां खंड। आज बसंतोत्सव है। सारे भारतवर्ष में आज इस उत्सव के उद्यापन की धूम मची हुई है। पर बसंतोत्सव मूलतः आर्यों का उत्सव है। तुम लोग अवश्य जानते हो कि इन आर्यों का आदि निवास था मध्य एशिया, वर्तमान रूस का मध्य और दक्षिणांचल। यह अंचल ठंडा बहुत है, कनकना ठंडा। सारा शीतकाल केवल बर्फ पड़ता है। इतना ठंडा कि सारे शीत ऋतु में मनुष्य घर के बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। उस प्रचंड शीत में वहाँ के अधिवासी घर के भीतर बैठे दिन काटते थे, और जैसे ही शीत चला जाता तब उन्हें कितना आनंद होता था। शीत से विदा लेते ही बसंत के बिल्कुल शुरू में ही वे आनंद से मस्त हो जाते थे। हल्ला, बहुत उत्साह और कर्म चंचलता से लोग बिल्कुल पागल हो जाते थे। बसंत आया, इसका माने ही है कि शीत ने विदा ली। शीत की जड़ता कट गई। जड़ता का माने है जाड्य, डलनेस। शीत के कारण मनुष्य हाथ पैर हिला नहीं सकते हैं। बंगला में कहते हैं जबू थबू, जड़ हो जाते हैं। हिंदी में शीत को कहते हैं जाड़ा। भोजपुरी एवं अंगिका में कहते हैं जाड़। संस्कृत में कहते हैं जाड्य या जड़ता। इस जड़ता को सबसे अधिक नापसंद करते हैं शिशु, बच्चे। जो बूढ़े हैं वे तो सब समय जड़ होकर बैठे रहते हैं। बूढ़े धीरे धीरे चलते हैं, किंतु जो छोटे हैं वे तो तेज चलते हैं, दौड़ना पसंद करते हैं। किंतु ठंड के कारण वे वैसे नहीं कर पाते हैं, और बूढ़े ठंडा हो या गर्म हो सारा वर्ष तो धीरे धीरे चलेंगे। शिशु के लिए, बच्चे के लिए बसंत है आनंद का समय, उत्सव का ऋतु। लोगों में प्रचलित है बच्चा के हाम लागी ना, युवक के हाम भाई, बूढ़ा के हाम छाड़ी ना, जौतेक ओड़स रेजाई। शीत कहता है छोटों के पास हम जाते नहीं, युवक के हम भाई हैं, और बूढ़ों को हम कभी भी नहीं छोड़ते, वे जितनी भी रजाई क्यों न ओढ़ लें। उस प्राचीन काल में ठंडे देश से आर्य भारत आए थे। जब शीत चला जाता था तब उन दिनों आर्य खूब धूमधाम से आनंदोत्सव मनाते थे। उस समय वे जो अनुष्ठान करते थे उसमें शीत का प्रतिनिधित्व करता था एक भेड़, और भेड़ की पीठ पर बैठा रहता था एक बूढ़ा या बूढ़ी का पुतला। बूढ़ा या बूढ़ी थे शीत के प्रतिनिधि। यह जो कहा वे 12 महीना जड़ होकर बैठे रहते थे। ये जो बूढ़ा बूढ़ी थे उनका वस्त्र था भेड़ के रोए से बना कंबल। उस युग के आर्य इस पूर्णिमा की रात को उस बूढ़ा बूढ़ी को जला देते थे। कहते थे शीत को जला दिया, दूसरे दिन से शुरू होगा बसंत ऋतु। इसलिए आर्यों की भाषा में इस उत्सव का नाम था बसंतोत्सव। ईरानी या फारसी भाषा में बसंत को कहते हैं बहार। पंजाब के लोग अभी भी होली के दूसरे दिन होला का गाना गाते हैं। उनके गाने में भी यह बात है, आई बसंत बहार, आंसू मोले टेसू मोले, मोल रही कचनार। शीत चला गया है, गाछ गाछ पर फूल आ गए हैं। आम में फूल आए हैं, पलाश में फूल आए हैं, कांचन, कचनार यानी चंपा में फूल आए हैं। यही है बसंत ऋतु। बंगाल में तुम लोग जानते हो शीत ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे तो यहाँ पश्मीने का कुर्ता पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ शीत ही नहीं है। जहाँ शीत नहीं है वहाँ बसंत का माधुर्य भी नहीं है। जितना अधिक शीत उतना ही सुंदर बसंत भी। उत्तर मेरू में जहाँ बर्फ जमकर पत्थर हो जाता है वहाँ बसंत है सबसे मूल्यवान ऋतु। स्कैंडिनेवियन देशों में कनकना शीत पड़ने के कारण बसंत की अत्यधिक अभ्यर्थना है। बसंत की पग ध्वनि का माने है शीत की मृत्यु। बंगाल में किंतु वैसा नहीं है। बंगाल में शीत ऋतु का स्थायित्व काल बहुत ही कम है, शीघ्र चला जाता है।
यहाँ आम और आमरा में मुकुल आते हैं, यही बस बसंत है। इन्हें छोड़ और कुछ नहीं है। हवा तो थोड़ी गर्म होती है। बंगाल की रीति थोड़ी भिन्न प्रकार की है, वह भी कह देते हैं जो पहले नहीं कहा था। बंगाल में शीत की आयु अत्यंत कम है तथा शीत भी अत्यंत कम है। सारे भारत में एवं मध्य एशिया में आज बसंत पूर्णिमा है, अर्थात गत दिवस शीत गया है। किंतु बंगाल में ऐसा नहीं है। इसके पूर्व के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को बंगाल में शीतकाल का अंत हुआ और पंचमी तिथि अर्थात श्री पंचमी से, जिस दिन सरस्वती पूजा होती है, बसंत ऋतु शुरू हो गया। बंगाल का यह बसंत ऋतु नहीं है, सरस्वती पूजा के दिन से बसंत ऋतु। तुम लोग जानते हो या नहीं मालूम नहीं, बंगाल में पहले नियम था, बसंत ऋतु शुरू होने के कारण श्री पंचमी तिथि को छोटे बच्चे बच्चियां बासंती अर्थात हल्का पीला रंग का कपड़ा पहनते थे। बंगाल में बसंत ऋतु बहुत दिन पहले ही शुरू हो गया। इसके पहले वाले शुक्ल पक्ष से शुरू हुआ, अर्थात बंगाल में बसंत ऋतु माघ महीना में आ जाता है, फागुन में नहीं। इसलिए सरस्वती का जो ध्यान मंत्र है उसमें भी कहा गया है कि इस समय से शीत अर्थात जड़ता शेष हो गई। पौराणिक सरस्वती देवी के ध्यान मंत्र में भी ऐसा ही है। बौद्ध सरस्वती नील सरस्वती हुई तारा, उनकी तिब्बत में पूजा होती है, उनका रंग नीला है। नील सरस्वती चतुर्भुजा और भारत में या बंगाल में जो सरस्वती है वह सर्वशुभ्रा सरस्वती नील रंग की नहीं, श्वेत रंग की है। सरस शब्द का एक माने है श्वेत रंग और एक है हृद यानी झील या बड़ी पुष्करणी, और भी बड़ी पुष्करणी को कहते हैं सरोवर। बहुत बड़ा सरस है सरोवर। पौराणिक देवी सरस्वती के ध्यान मंत्र में यह जाड्य शब्द है। या पूर्णेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड शोभिता, कला या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत महेश प्रभृति देवः सदा वंदिता, सा मांग पातु भगवती सरस्वती निःशेष जाड्यापहा। जाड्यापहा माने जिसने जाड्य अर्थात शीत को निःशेष कर दिया। बंगाल का बसंतोत्सव इतनी अच्छी तरह क्यों नहीं होता था? कारण शीत इतना प्रकट नहीं है, इसलिए बसंत भी प्रकट नहीं है। बंगाल में 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शरत। शरत ही बहुत प्रकट है, किंतु बसंत प्रकट नहीं है। शरत काल में काश में फूल होता है, हर श्रृंगार में फूल होते हैं। वर्षा शेष हो गई है, देश हरितिमामय हो गया है। इस ऋतु काल में ग्रह संस्थान इस प्रकार होता है। अभी हम लोगों की इस पृथ्वी ग्रह की विषुवत रेखा के उत्तरांश का नाम है उत्तर गोलार्ध। उत्तर गोलार्ध के पूर्व फाल्गुनी अथवा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के अवस्थान काल में पूर्णिमा तिथि पड़ने से चांद्रमास का नाम रखा जाता है फाल्गुन। कारण इस फाल्गुनी नक्षत्र के अवस्थान काल में पूर्णिमा तिथि पड़ती है और सौर मास का भी नाम फाल्गुन है। इस पूर्णिमा के पहले रात में लोग बूढ़े शीत को जलाकर राख कर देते थे। यही है इस उत्सव की ज्योतिषिक तथा ज्योतिर्विद्यागत व्याख्या। आर्य भारतीय पुराण में हिरण्यकशिपु नामक एक राजा के नाम का उल्लेख है। उसकी बहन का नाम था होलिका। यह नर राक्षसी कैनिबल मनुष्य खाती थी। इस प्रसंग में कैनिबल एवं होमिवोरस दोनों शब्दों का पार्थक्य जान रखना अच्छा है। कैनिबल माने जो मनुष्य का मांस खाता है, जैसे यह होलिका खाती थी, और जो जंतु या पशु मनुष्य का मांस खाए उसे कहते हैं होमिवोरस। जैसे बाघ नरभक्षी पशु है, इसलिए पूर्णिमा की पिछली रात अर्थात चतुर्दशी की रात में लोगों ने इस होलिका नर राक्षसी को मार डाला था। इस उपलक्ष्य में लोगों ने आनंद में जिस उत्सव का आयोजन किया था उसका नाम है होलिका दहन उत्सव। इसलिए आज भी उत्तर भारत में विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में
यह होली उत्सव उद्यापित होता है। क्योंकि इस उत्सव के समय चांद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहता है, इसलिए बिहार एवं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इस उत्सव को लोग फगुआ कहते हैं। फाल्गुन नक्षत्र में अवस्थिति के कारण उत्सव का नाम हुआ फगुआ। किंतु बंगाल में चूंकि शीत या बसंत कोई भी ऋतु प्रकट नहीं है, इसलिए बंगाल में होली या फगुआ कोई भी धूमधाम के साथ उद्यापित नहीं होता है। इस दिन बंगाल में जिस उत्सव को मनाया जाता है उसका नाम है श्री कृष्ण की दोल यात्रा। हम लोग कहते हैं दोल की छुट्टी। कारण है प्रायः 500 वर्ष पहले महाप्रभु श्री चैतन्य एक बार वृंदावन गए थे। वे कुल 2 बार वृंदावन गए थे। वहाँ वृंदावन जाकर उन्होंने इस उत्सव को देखा। अब वृंदावन पड़ता है उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल में, इसलिए वहाँ फगुआ उत्सव नहीं होगा, होगी होली उत्सव। पूर्व में इलाहाबाद तक फगुआ, उसके पश्चिम से होली। इलाहाबाद के पश्चिम जाने से ही भोजपुरी इलाका शेष हो गया, इसलिए वहाँ फगुआ नहीं होकर होगा होली उत्सव। इसलिए वृंदावन की होली देख लौटकर महाप्रभु ने सोचा बंगाल में भी इस प्रकार का उत्सव चालू होने की आवश्यकता है। तब उन्होंने कहा, इसी दिन तुम लोग सभी कृष्ण मंदिर जाकर कृष्ण को रंग अबीर दोगे। उसके बाद उसी रंग अबीर को लेकर आपस में खेलोगे, और जो जिसे रंग या अबीर देगा वह उसे मालपुआ खिलाने के लिए बाध्य होगा। बिहार में 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, पुआ और मालपुआ। पुआ और मालपुआ में अंतर है कि जो मैदा को विभिन्न मसालों के साथ चीनी देकर घोलकर घी में छाना जाए वह हुआ पुआ, और शुरू में चीनी नहीं देकर घी में छानकर फिर रस में डालने से कहा जाएगा मालपुआ। बिहार और उत्तर प्रदेश में जिसे पुआ कहते हैं, बंगाल में उसे ही मालपुआ कहते हैं, और बिहार और उत्तर प्रदेश में जिसे मालपुआ कहते हैं, बंगाल में उसे कहते हैं ढाकाई मालपुआ। यह रस में डालना ही अंतर है। होली के दिन, बसंतोत्सव के दिन यह सब जान रखना ही अच्छा है। अब मज़े की बात है, महाप्रभु को मालपुआ खाना बहुत अच्छा लगता था। चैतन्य जीवनी में कहा गया है, मालपुआ सर भाजा आर लुचि पूरी आनंदे भोजन करेन नदिया बिहारी। बहुत छोटी उम्र में जब प्रथम इस कीर्तन को सुना, मैंने कहा सब तो ठीक है, मालपुआ सर भाजा लुचि और पूरी आनंदे भोजन करेन नदिया बिहारी। अब मेरा यही प्रश्न है, इन चीज़ों को क्या कोई निरानंद भोजन कहते हैं? मैं तो जानता हूँ इन सभी को सभी आनंद से ही भोजन करते हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने उत्सव को वृंदावन से देख आकर बंगाल में प्रवर्तन कर दिया। इसलिए बंगाल में यह जन उत्सव नहीं हो सका। बिहार एवं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलाओं में जैसे फगुआ जनजातीय उत्सव है, उसी प्रकार बंगाल में दोल यात्रा जनजातीय उत्सव नहीं है। यह एक प्रकार का धार्मिक उत्सव है। इसलिए बंगाल में उत्सव का नाम होली भी नहीं है, फगुआ भी नहीं है। इसका नाम रखा गया श्री कृष्ण की दोल यात्रा। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस तिथि को दोल यात्रा के लिए छुट्टी का दिन कह घोषणा की है। दोल यात्रा शब्द का तात्पर्य क्या है? शीत चला गया है, मनुष्य फिर से कर्म चंचल हुआ है, मन में नाना चिंतन आते हैं, नाना रंगीन कल्पना जगती है। यह करूँगा, इस तरह करूँगा, इस तरह सेवा करूँगा, इस तरह समाज को सुसंबद्ध करूँगा, अनेक कुछ सोचता है। फिर कृष्ण की कथा सोचने से मन में कुछ आनंद भी होता है। जिस भावना से मन झूमने लगता है, मन आनंदोलित होता है, मन दोदुल्यमान होता है, मन झूलता है। और केवल मेरा मन झूलता है सो नहीं, अपने मन के झूलने से मैं कृष्ण के मन को भी झुला देता हूँ। हे कृष्ण, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, यही यथेष्ट नहीं है। मैं यही समझता हूँ कि तुम भी मुझे प्यार करते हो। अर्थात मेरे मन के झूमने से कृष्ण के मन को भी झुमा दिया है। यही हुई कृष्ण की दोल यात्रा। होली भी नहीं, फगुआ भी नहीं, बसंतोत्सव भी नहीं, केवल
श्री कृष्ण की डोल यात्रा। हम लोगों के आनंद मार्ग के चर्याचर्य में इसे बसंतोत्सव की तरह ही पालन किया जाता है। महाप्रभु के समय नियम था, किसी के शरीर पर रंग देने के पहले उससे पूछा जाता था कि क्या रंग दूं? वह यदि अनुमति देता तब उसके शरीर पर रंग दिया जाता और उसे मालपुआ खिलाया जाता। आजकल रीति खराब हो गई है। अब कुछ वर्ण विज्ञान को लेकर आलोचना करूंगा। संस्कृत भाषा में वर्ण और राग दो पर्यायवाचक शब्द प्रचलित हैं। पर्यायवाचक माने जिनके अर्थ प्रायः एक ही प्रकार के हों, किंतु हूबहू नहीं भी हो सकते हैं। वर्ण माने बंगला या हिंदी में जिसे कहते हैं रंग, किंतु यहाँ जिस वस्तु का रंग या जिस वस्तु में रंग है, वर्ण अर्थ में वह अन्य को भी रंग लगा सकता है, ऐसी कोई निश्चितता नहीं है। उसका अपना रंग ठीक ही है, किंतु अन्य को भी वह जो रंग दे सकता है, ऐसी कोई स्थिरता नहीं है, ऐसी कोई निश्चितता नहीं है। निश्चयता शब्द व्याकरणगत भाव से भूल है, निश्चितता ठीक है। कारण निश्चय शब्द है विशेष्य, इसलिए उसमें ता योग करने से दो बार विशेष्य हो जाता है। निश्चित विशेषण है, इसलिए ता योग कर विशेष्य बनाया जा सकता है। परंतु राग शब्द का माने रंग है, किंतु ऐसा रंग जो अन्य को भी रंग दे सके। वैष्णव तंत्र में इस वर्ण विज्ञान का मूल तत्व यह है कि जो कुछ व्यक्त है, जो कुछ अभी प्रकाशित है, उसके अंदर छंद है, स्पंदन है, इसलिए उसका रूप भी है। फिर भी ध्वनि है, इसलिए उसका माधुर्य भी है। एक आदमी गूंगा है, किंतु मनुष्य के रूप में बहुत अच्छा है। एक और आदमी उतना ही अच्छा है, किंतु बातें भी करता है। वही तुम्हें अधिक अच्छा लगेगा, कारण उसमें व्यक्तिकरण अधिक है। गूंगा केवल आभास संकेत से अपने अंतर की भावना को व्यक्त करता है, और जो बातें करता है वह आभास संकेत से तो मन की बात व्यक्त करता ही है, उसके साथ साथ वह भाषा का भी व्यवहार कर सकता है। जो आदमी गूंगा है वह तो केवल तुम्हारे मुख की ओर देखकर आभास से बोल सकता है, आओ मुन्ना आओ, मेरे पास आओ। इसके साथ जो आदमी बातें करता है वह और कुछ जोड़ कर बोलता है, बातें भी करता है, मुन्ना आओ, मेरे पास आओ। यह जो मुन्ना आओ, मेरे पास आओ, यह और अधिक माधुर्य ला देता है। तंत्र का जब प्रथम आविर्भाव हुआ था, तब तंत्र एक ही था। परवर्ती काल में विभिन्न कल्ट, विभिन्न साधना मार्ग, उनकी विशेष विशेष दार्शनिक दृष्टिभंगी के साथ तंत्र को मानकर एक ही तंत्र का विभिन्न नामकरण किया गया था। उनके बीच भावगत पार्थक्य बहुत कम है। जैसे बौद्ध तंत्र, जैन तंत्र, परवर्ती काल में भारत में जो अस्तित्व तंत्र है, उनमें शैव, शाक्त, सौर, गाणपत्य और वैष्णव्य, इन कुछ प्रशाखाओं में तंत्र विभक्त हुआ था। वैष्णवीय तंत्र का मूल सुर है कि जिस छंद में परम पुरुष अभिव्यक्त हो रहे हैं, उस छंद में रूप, राग और वर्ण है। फिर उस छंद में ही है माधुर्य भरा शाब्दिक स्पंदन। यह शाब्दिक स्पंदन विभिन्न प्रकार से, विभिन्न सृष्टि के माध्यम से विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्ति कराते कराते आगे बढ़ रहा है, तथा उसके फलस्वरूप उसके भीतर होकर जो शब्द निकलता है, उसे कहा जाता है कृष्ण की मुरली ध्वनि, वंशी ध्वनि, एवं सामग्रिक रूप से वह ओंकार का नामांतर मात्र है, जो विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रकार से साधक के कानों में आता है। मनुष्य साधना में स्तर स्तर जब जैसे बढ़ेगा, उस ध्वनि को सुनेगा, अपने कान से ही सुनेगा। फिर यह जो विभिन्न तरह से अभिव्यक्त जगत है, उसमें कितने भिन्न भिन्न रंग हैं। केवल जो 7 रंग हैं सो नहीं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन कर अजस्र रंग हैं। मनुष्य जितने रंग जानता है, जितने रंग नहीं जानता है, सभी उसके भीतर है। उपनिषद में है, या एको वर्णो बहुधा शक्ति योगाद वर्णान्यकान निहितार्थो दधाति विचयन्ति चान्ते विश्व मादो सदेव स नो बुद्ध्या शुभयासन युनक्तु। उसी एक पुरुष, एक परम पुरुष ने अपनी विभिन्न प्रकार की शक्ति के माध्यम से इस वर्णमय जगत की सृष्टि की है तथा कर रहे हैं।
क्यों करते हैं, इसका उत्तर केवल वही जानते हैं और किसी को विदित नहीं है। भक्ति शास्त्र यहाँ इंगित करता है कि यह उत्तर केवल वे ही जानते हैं और किसी को मालूम नहीं है। यह बात तो ठीक है कि मनुष्य इतना छोटा ब्रेन, इतनी क्षुद्र बुद्धि से वह किस तरह समझेगा कि किस तरह क्यों उन्होंने इस जगत की सृष्टि की थी। समझने के लिए वह विद्या या बुद्धि से पार नहीं पाएगा। इसलिए भक्ति शास्त्र कहता है, तुम अच्छे मनुष्य बनो किंतु बुद्धू नहीं बनो। साधना मार्ग भी कहता है, अच्छे मनुष्य बनो, बुद्धू नहीं बनो, अर्थात चालाक बनो। चालाक का क्या पथ है? जिनके लिए साधना करते हैं, अर्थात जो परम पुरुष हैं, उन्हें पाने के लिए मन स्थिर कर न्यास प्राणायाम कीर्तन कर जैसे आगे बढ़ते हो, उसके साथ साथ एक बात यह मूल सूर मन में रखना होगा, क्यों वे यह सब कुछ करते हैं तथा उनके साथ मेरा प्रकृत संपर्क क्या है। इतना सब मैं अपनी अल्प बुद्धि से समझा नहीं सकूंगा। उसके बदले वरन एक काम करूं, उनके साथ बहुत अधिक प्यार कर लेता हूं। उनके साथ बेसी प्यार भाव हो जाने से वे मेरे नज़दीकी व्यष्टि हो जाएंगे। तब उनके पेट की बात मैं जान लूँगा। सभी क्यों का उत्तर तब मैं पा जाऊँगा। तो उन सभी क्यों के उत्तर पाने के लिए जैसे उनकी शाब्दिक अभिव्यक्ति, जिसे वैष्णव कहेंगे, उनकी मुरली ध्वनि, ठीक उसी प्रकार उनकी रागिक अभिव्यक्ति अर्थात वर्णमय अभिव्यक्ति, उस ओर भी दौड़ पड़ना। उन्होंने जिस रंग में स्वयं को मेरे सामने ला रखा है, मैं अपने मन को उसी रंग में रंग कर उनके पीछे दौड़ूंगा। उन्होंने मेरे सामने स्वयं को जिस रंग में अभिप्रकाशित किया है, मैं यदि अपने मन को उसी में रंग सकूं, तो उनके साथ मेरी निकटता हो जाएगी। मैं उनके बहुत निकट चला जाऊंगा। इस प्रकार के रंग में स्वयं को रंजित करने की चेष्टा को कहते हैं अनुराग। अनु माने पश्चात, अर्थात उनका रंग देखकर मैं भी स्वयं को उस तरह तैयार करता हूँ। कहा जाता है कि जो मनुष्य चाहता है कि उसका सब कार्यक्रम सार्थक हो, सिद्धि लाभ हो, उसे उचित है कि परम पुरुष को बहुत अधिक प्यार करे और जान ले परम पुरुष क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, नीतिगत रूप से क्या उनको पसंद है और क्या नापसंद। जो बात उन्हें नापसंद है उसके पास नहीं जाना, और जो बातें उन्हें पसंद है तदनुयायी मैं अपनी इच्छा को, अपनी अभीप्सा को, अपनी वासना कामना को चला लूँगा। ऐसा होने से ही सिद्धि लाभ अनिवार्य है, क्योंकि वे जब चाहते हैं कार्य होगा ही। की होवे इच्छाए, इच्छाते की होए, कृष्ण इच्छा बिना फल फले ना। इसलिए परम पुरुष की इच्छा समझकर चलना होगा। मन को उस रंग में रंग लेने को कहते हैं अनुराग। साधना मार्ग में, भक्ति साधना में कहा जाता है, सबसे अच्छी साधना है केवला भक्ति की साधना। कुछ चाहता नहीं हूँ, तुमसे कुछ चाहता नहीं हूँ। जो उचित है तुम वही करो, जो अनुचित है तुम वह नहीं करो। मैं अपनी बुद्धि का प्रभाव तुम्हारे मन के ऊपर विस्तार करने की चेष्टा नहीं करूँगा, कारण मेरी बुद्धि से तुम्हारी बुद्धि बहुत अधिक है। इसलिए कहा गया है उच्च स्तर की साधना है रागानुगा भक्ति। संस्कृत रंज धातु और घय प्रत्यय लगाकर राग शब्द निष्पन्न हुआ है। रंज धातु का माने रंग लगाना। रागानुगा भक्ति माने जो भक्ति उनकी इच्छा को ही वास्तव रूप देने के कार्य में सदा निरत रहता है, तथा इस रागानुगा भक्ति के पीछे साधक का मनोभाव रहता है, मेरी इस रागानुगा भक्ति के फलस्वरूप परम पुरुष संतुष्ट होंगे, क्योंकि उनके रंग में मैंने अपने मन को रंग दिया है। एवं चूंकि वे संतुष्ट होंगे, इसलिए मेरे मन में भी बहुत संतोष होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। यह है रागानुगा भक्ति। किसी ने शायद सोचा परम पुरुष मालपुआ खाना पसंद करते हैं, उनके लिए मालपुआ बना दूं। अब परम पुरुष मालपुआ खाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, ऐसा मनुष्य सोच सकता है। उससे भी अच्छी चीज़ है, वे जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करता जाऊंगा। उनके राग में, उनके रंग अनुयायी स्वयं को रंग लूँगा।
और चाहे उससे मुझे अच्छा लगे या ना लगे, यह बात नहीं सोचूंगा। उन्हें अच्छा लगने से ही हुआ। यह है रागात्मिका भक्ति। यही है भक्ति का चरम स्तर। वैष्णवीय तंत्र का वक्तव्य है, एक एक मनुष्य एक एक परिस्थिति में, एक एक विशेष भावना में, एक एक रागगत स्पंदन के द्वारा रागित होता है। इसलिए मनुष्य लौकिक जगत में, बाह्यिक जगत में वही रंग परम पुरुष को दे देता है। कहता है, हे परम पुरुष, यह रंग तुम ले लो और अपने रंग में मेरे मन को रंग दो। अपने मन का रंग परम पुरुष को दे देना, यह हुई एक प्रकार की राग साधना। महाप्रभु ने जब बंगाल में डोल यात्रा का प्रथम प्रचलन आरंभ किया, उसके पीछे यही मनोविज्ञान था कि अपने मन के रंग को परम पुरुष को समर्पण करो। उसका ही नाम दिया गया था श्री कृष्ण की डोल यात्रा। अर्थात कृष्ण का मन जिस झूले में झूलता है, मेरा मन भी उसी झूले में झूले। उत्तर भारत की होली या मध्य पूर्व भारत का फगवा के साथ इस डोल यात्रा का कोई संपर्क नहीं है। यह संपूर्ण रूप से एक मानसिक चीज है। डोल यात्रा शब्द उड़ीसा, बंगाल, असम, मणिपुर एवं मिथिला की पंजिका में स्वीकृत नाम है। डोल यात्रा का मूल तात्पर्य है, जिस झूले में समग्र विश्व झूलता है, जिस झूले में परम पुरुष समग्र विश्व को झूला रहे हैं, आंदोलित हिंदोलित कर रहे हैं, मैं भी अपने मन को उसी झूले में झुला देना चाहता हूँ। श्री श्री आनंद मूर्ति, 1 मार्च 1980, कलिकाता।